हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे किसी जजमेंट को पढ़ने के लिए हमें क्या चीज़ फॉलो करना है और क्या क्या स्टेप लेना है, जिससे कि हम लोग किसी भी जजमेंट को आसानी से समझ सकें। अगर आप एक एलएलबी के अगर आपने नया एडमिशन लिया है या आपने भी कोई पीजी का कोर्स कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और एक आने वाले लॉयर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमको सबसे पहले कोई भी जजमेंट है उसको कैसे रीड आउट करना है। तो देखिए, ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस कोर्ट का ये जजमेंट है। सपोज हाई कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो वहाँ मेंशन करता है। तो उसके बाद देखना है कि वो जो जजमेंट है वो किससे रिगार्डिंग है, वो सिविल से रिलेटेड है कि क्रिमिनल से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ मेंशन रहता है। तो ये देखिए, क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन का है, मतलब कि वहाँ का जो क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन है उसकी कोर्ट के द्वारा ही दिया गया है। फिर वो उसका केस क्राइम नंबर क्या है तो वो भी दिया है। तो ये क्रिमिनल एक अपील है। अगर एसएलपी होता है तो स्पेशल लीव पिटिशन पड़ा होता तो वहाँ पे मेंशन होता। तो ये क्रिमिनल अपील 764, जो कि वो जो अपील की गई है वो उसके साथ ही साथ जो दूसरी अपील उसी में कनेक्टेड है 7765। तो और उसमें देखो कौन कौन सी पार्टी है। इसमें देखिए महेंद्र सिंह एंड अदर्स जो पार्टी है तो वो एप्लेंट्स होते हैं। उसके जो अपोजिट में हमारी जो स्टेट होती है तो ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो कि रिस्पोंडेंट में है। और उसके बाद देखना रहता है कि ये जजमेंट किसने दिया। तो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में डीबी बेंच ही बैठती है, सिंगल बेंच ज़्यादा नहीं बैठती। वहाँ में हमेशा डीबी बेंच द्वारा ही डिसाइड किया था। तो जो जजमेंट दिया गया BR गवाई जी, जो वहाँ के जो जज हैं उनका नाम है। तो हमको ये चीज़ सबसे पहले देखना है। तो उसके बाद जजमेंट में क्या किया गया, तो वो शुरू में दिया जाता है कि कौन अपील करने वाला है। तो इसमें जो भी पार्टी थी, जैसे एक्यूज नंबर 3, 9 और 11, इन्होंने 6/10/2019 को जो भी जजमेंट जो डिलीवर किया गया है, मतलब कि जो उससे सुप्रीम कोर्ट से नीचे की कोर्ट कौन सी है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट जो दिया वो उसको उन्होंने चैलेंज किया, उस अपील को उन्होंने चैलेंज किया। ठीक, और ये दिया गया है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ठीक, जो कि जो वहाँ पे जो उसका केस क्राइम नंबर था 317/2000 में। तो उस समय जो उन्होंने ऑर्डर पास किया उसको उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और उसमें बताया कि उन्होंने, क्योंकि हाई कोर्ट में इसने क्या मेंशन किया कि और किस बेस पे उसको डिसमिस किया, वो यहाँ पे दिया है कि उसने अपील जो थी वो फाइल की गई थी, उन्होंने डिसमिस कर दिया। और जो उन पर कन्विक्शन लगे थे, जो आरोप लगे थे, जो कन्विक्ट हो गए थे 148, 302 एंड 149 IPC की धारा, उसके बाद वो उन्होंने इसके खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। फिर इसके बाद FIR का शॉर्ट इसमें इंक्लूड रहता है कि FIR किसने कराई। तो आपको ये सब देख लेना है कि FIR कब की है। ठीक है, और उसमें किसने रिकॉर्ड कराई। तो अमोल सिंह नाम का जो इन्फॉर्मेंट है उसने रिकॉर्ड कराई। तो आपको ये सब चीज़ एक स्टोरी के रूप में पढ़ लेना है। फिर उसके बाद पूरी इसमें FIR दी गई है। वैसे तो ये बाय द FIR 302 की है। फिर आफ्टर द कंक्लूजन, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन में चौथे पॉइंट में दिया गया है कि चार्जशीट सबमिट हुई कितने लोगों के खिलाफ, 11 एक्यूज़ के बाद। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसमें क्या दिया, उसमें ये दिया कि वो जो ट्रायल करने जो फ्रॉम उनके ऊपर 11 एक्यूज़ पर्सनों के ऊपर जो ऑफेंस थे उनको पनिशेबल बताया और ये धारा उन पर लगाई। फिर उनके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने उसको जो बताया है कि जो लोअर कोर्ट ने जो कन्विक्शन दिया है वो सही दिया है। तो लेकिन ये उसको और जो जो इसके खिलाफ गए थे उसको उन्होंने खारिज कर दिया। तो इस तरफ हमको ये सब चीज़ देखना है कि इसमें क्या है। फिर उसके बाद अब जो भी पार्टी होती है तो उन दोनों के आर्गूमेंट सुने जाते हैं। दोनों पार्टी अपने अपने सबमिशन रखते हैं कि और अपनी बात रखते हैं। तो दोनों के जो काउंसल्स होते हैं उन्होंने बात रखी। फिर धीमे धीमे उन्होंने किसका भाई देखो, एक एप्लेंट की तरफ से जो उनके सीनियर काउंसिल हैं और एक स्टेट की तरफ से जो सीनियर काउंसिल हैं, वो दोनों अपने अपने सबमिशन रखते हैं और दोनों लोग एक साइटेशन देते हैं, मतलब केस का हवाला देते हुए उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर लास्ट में आपको देखेंगे तो ये सब जो चीज़ आप देख रहे हैं ये सब एक केस में मेंशन किया है कि जो लोग पिटीशन फाइल किए थे उन्होंने उसमें जो चीज़ मेंशन किया था वो चीज़ उसमें बताया है कि उस केस में क्या कहा गया, उसके क्या पॉइंट्स थे। ठीक है, फिर ये जो लास्ट में ये जो सब मेंशन है ये आपको पढ़ना है। और किस केस जो दूसरा पोस्ट का उन्होंने हवाला दिया है कि ये केस में ये पॉइंट्स रखे गए थे, तो वो सब आपको कंसीडर करना है। फिर लास्ट में आपको देखेंगे, लास्ट में आपको सबसे लास्ट में
कंक्लूजन दिया गया होगा। कंक्लूजन में ये दिया गया हो कि जो प्रोसिक्यूशन था वो फेल हो गया, मतलब कि प्रोसिक्यूशन ने पाया कि अब सुप्रीम कोर्ट अपना इसमें मेंशन कर रहा है कि देखो उसने कि जो उनके एप्लेंट के जो काउंसिल ने जो सबमिट किया और जो स्टेट ने सबमिट किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने कंक्लूजन निकाला कि जो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट के आधार पर एक्यूज़ को इंटाइटल होता है, एक बेनिफिट दिया जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, इंटाइटल है बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, जिससे कारण जो अपील उसने किया कि कन्विक्शन खिला उसको अलाउ करते हैं, अगर उसको उसमें बेल मिल रही है, बेल के लिए वो जा सकता है। तो ये चीज़ और जो हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट ने कन्विक्शन के खिलाफ गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन ऑर्डर को खारिज कर दिया, उसको गलत ठहराया और ये बताया कि इनको बेनिफिट और रीजनेबल डाउट। तो इस तरह अगर आप पॉइंट्स एक एक करके पढ़ते हैं तो आप इजीली उस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये आपको इसे डाउनलोड कैसे करते हैं जजमेंट को। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।